हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीगेट का पार्ट 3 देखिएगा। अगला रूल है, नेक्स्ट रूल देखिएगा। प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, हैंडफुल ऑफ, टू थर्ड ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, सम ऑफ, हैंडफुल ऑफ, मस्ट ऑफ, etc इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी का बोध हो तो वाक्य में वर्ब का यूज इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार होगा। यहाँ पे बोला गया कुछ वर्ड्स जो है इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करता है, कुछ वर्ड्स जो है अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो वहां वर्ब का यूज करेंगे, तो ये वर्ड्स के बाद जो नाउन आएंगे उसके अनुसार वर्ब का यूज करेंगे। तो देखते हैं, पहला इस रूल को समझने के लिए एग्जांपल को देखिए। A lot of books dash to be purchased, ठीक है। तो a lot of books मेरा क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है? तो यहाँ पे एक प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे देखिए इज, एम, आर, नन ऑफ दिस, इनमें से कौन सा होगा? तो प्लूरल मेरा वर्ब मेरा कौन सा होगा, आर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, अ लॉट ऑफ शुगर डैश टू बी परचेस्ड। अ लॉट ऑफ, देखिए अ लॉट ऑफ के बाद मेरा जो नाउन है शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कौन सा सब्जेक्ट बनता है, सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होगा, इज, एम, आर, नन ऑफ दिस। यहाँ पे इज मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। तो मेरा सही सेंटेंस बना A lot of sugar is to be purchased, ठीक है ना। कुछ नोट में देखिएगा, लिखा है a number of के बाद वर्ब प्लूरल होगा। अगर किसी सेंटेंस में a number of आए तो वर्ब उसमें कौन सा होगा, प्लूरल होगा। जबकि the number of के बाद वर्ब सिंगुलर होगा। अगर किसी सेंटेंस में the number of आए तो वर्ब मेरा क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। यहाँ पे द नंबर ऑफ का मतलब तो बहुत सारा चीज, बहुत का यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। द नंबर ऑफ का मतलब होता है किसी निश्चित वस्तु या कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस नोट को या इस रूल को अपने एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अ नंबर ऑफ टीचर्स डैश देयर, तो अ नंबर ऑफ आ गया तो सेंटेंस में कौन सा वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो प्लूरल वर्ब इसमें से कौन सा होगा, हैव, हैज, वाज, वर्ड। यहाँ पे देखिए प्लूरल तो मेरा वर्ब दो दिख रहा है, एक ए नंबर ऑप्शन और एक डी नंबर ऑप्शन, यानी कि दो ऑप्शन मेरा यहाँ पे नहीं होगा, बी और सी नहीं होगा। तो देखिए हैव होगा या वर्ब होगा। तो यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब जो यहाँ पे सही आपका वर्ब आएगा वर होगा। हैव इसलिए नहीं होगा कि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और या कहीं पे वर्ब हैव का यूज पास के अर्थ में आता है। तो इस सेंटेंस में कोई ऐसा पास का अर्थ भी नहीं दे रहा है, ना यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिया हुआ दिया वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, वर्ब यूज होगा। हैव मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब। तो सेंटेंस मेरा क्या बना, अ नंबर ऑफ टीचर्स वर देयर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिएगा, द नंबर ऑफ टीचर्स डैश 10। यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ के बाद मेरा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो वर्ब सिंगुलर होने के लिए ऑप्शन नंबर ए और डी नहीं होगा, या तो हो सकता है हैज या तो हो सकता है वाज। तो यहाँ पे हैज होने के लिए वर्ब 3 या पास का अर्थ होना चाहिए, जो ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो मेरा बी नंबर ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, क्या होगा यहाँ पे, वाज। तो मेरा सेंटेंस यहाँ पे बना क्या, द नंबर ऑफ टीचर्स वाज 10, ठीक है। नेक्स्ट रूल को देखिए, कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट है, देखिएगा आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जो सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो देखिए फर्नीचर, सीनरी, लगेज, न्यूज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, मनी, डस्ट, ट्रैफिक, म्यूजिक, कॉफी, इलेक्ट्रिसिटी, मिसाइल्स, मम्स, बिलियर्ड्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, डेमोक्रेटिक स्टेट, एथेंस। यहाँ पे आप देखे होंगे कुछ
वर्ड्स में एस लगे हुए हैं, कुछ वर्ड्स में क्या लगे हुए हैं, एस लगे हुए हैं, तब पर ये क्या मेरा बना, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। और कुछ यहाँ पे बीमारी का भी नाम दिया हुआ है, यानी कि डिजीज का, मम्स, ये सब क्या है, डिजीज का नाम है। और बिलियर्ड्स यहाँ पे क्या है, कुछ खेल का नाम है, ठीक है ना, गेम का नाम है। तो ये सब वर्ड अगर आ जाए तो मेरा सब्जेक्ट क्या बनेगा, हमेशा सिंगुलर बनेगा। कुछ अब इस रूल को समझने के लिए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। द न्यूज डैश गुड, तो न्यूज एस लगा, इसके बाद भी मेरा सब्जेक्ट क्या बना, सिंगुलर बना। तो यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, तो मैं दोनों ऑप्शन में से कौन सा, तो दोनों ऑप्शन में से मेरा इज ही होगा, आर तो मेरा कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे इज लगाते हैं, तो सेंटेंस बना द न्यूज इज गुड। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा, ऑल द लगेज डैश लॉस्ट, यानी लगेज, ऑल द लगेज से आप कंफ्यूज मत हो गया, क्योंकि यहाँ पे लगेज वर्ड आ गया। तो लगेज वर्ड देखिए, यहाँ पे लगेज वर्ड ये क्या, कौन सा सब्जेक्ट में आया, सिंगुलर सब्जेक्ट में आया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। देखिए यहाँ पे कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे इज होगा, आर होगा नहीं। क्या होगा, द ऑल द लगेज इज लॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, मैथमेटिक्स इज नॉट इजी सब्जेक्ट। यहाँ पे आपका इज होगा, क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कुछ और पॉइंट देखिए यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट, कुछ प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे पीपल, कैटल, फॉग, पुलिस, चिल्ड्रन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, सब प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे द कैटल क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब कौन होगा, प्लूरल वर्ब होगा। देखिए ए नंबर ऑप्शन में मेरा सिंगुलर वर्ब है, और सी नंबर ऑप्शन भी मेरा क्या है, सिंगुलर वर्ब, और डी नंबर भी मेरा क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, क्या होगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट रूल को देखिएगा, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव या दी प्लस एडजेक्टिव से जुड़े हो, तो वर्ब वहां पे क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है ना। कहीं पे द प्लस एडजेक्टिव रहे किसी सेंटेंस में, द प्लस एडजेक्टिव या दी प्लस एडजेक्टिव हो, तो मेरा वर्ब जो यूज होगा क्या होगा, प्लूरल होगा। देखिए एग्जांपल से के थ्रू इसको समझने की कोशिश कीजिए। द पुअर डैश ऑनेस्ट, द पुअर, पुअर मेरा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे द पुअर एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, इज, वाज, आर, हैव, यानी प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट ऐसा समझिए क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो मेरा वर्ब भी क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल होगा। तो कौन सा, इज, वाज, आर, हैव, तो इज नहीं होगा ना वाज होगा, या तो हो सकता है आर या तो होता है हैव होने के लिए आपको दो शर्त यहाँ पे बताए थे, ठीक है। तो हैव भी नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, सी, यहाँ पे होगा आर। तो सही आपका सेंटेंस बोला, द पुअर आर ऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखिएगा, द ओल्ड डैश हेल्पलेस, द ओल्ड डैश हेल्पलेस, तो देखिए यहाँ पे ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव द के साथ या दी के साथ कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, तो एडजेक्टिव आ जाए तो मेरा जो यहाँ पे वर्ब यूज होगा क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो प्लूरल वर्ब इनमें से कौन सा है, हैज तो होगा नहीं, इज तो होगा नहीं, या तो हैव हो सकता है या तो आर हो सकता है। तो हैव होगा नहीं, हैव होने के लिए दो शर्त यहाँ होना जरूरी है, लेकिन ऐसा है नहीं सेंटेंस में, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। क्या होगा, द ओल्ड आर हेल्पलेस, ठीक है। आप सब इसको अच्छी तरह से देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।